सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आपके अपने चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में। ठीक है, तो इस चैनल में आपको मिलेगा सारी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग अपडेट्स, किस चीज़ का क्या वैकेंसी आया है क्या नहीं आया है, उसके रिगार्डिंग आपको सारा अपडेट यहाँ पे मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, आपको जो भी है यहाँ पे आपको जेन्युइन अपडेट्स मिलते रहेगा। ठीक है, और इफ़ अगर आप टेक्स्ट बुक का अगर पास लेना चाहते हैं या पास प्रो आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा कूपन कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो कूपन कोड है वो रहेगा आपका 5LLOKT। ठीक है, इस कूपन कोड को यूज़ करिएगा तो आपको 10% का कैशबैक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। अब चलिए आपको चलते हैं आज का अपडेट क्या है। तो अपडेट यही है कि एसएससी जो है, एसएससी का सीपीओ का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, इसमें आपका कौन कौन एलिजिबल रहेगा, कौन कौन नहीं रहेगा, और ये कब आया, ये आज ही आया 26 तारीख की शाम में करीब 6 बजे करीब आया है, और अभी हम इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो इससे होता क्या है, तो इसमें आप एसआई बनते हैं दिल्ली पुलिस में, सीएपीएफ में। सीएपीएफ में कौन कौन आता है तो सारा अभी हम लोग नीचे देखेंगे। ठीक है, वो सब बाद में बताते हैं। ठीक है, और ये कब से कब तक आपका चलेगा, ये 26/9 से आपका 16 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का आपका डेट है। ठीक है, फिर लास्ट डेट कब तक का दिया है आपका, लास्ट डेट जो है आपका फॉर्म भरने का वो 17/10 का है, 11 बजे रात तक। ठीक है, डेट ऑफ विंडो फॉर करेक्शन कब से कब है, 24 अक्टूबर से आपका 26 तारीख तक। ठीक है, और सीबीटी कब कंडक्ट करेगा तो ये आपका नवंबर से दिसंबर में ले लेगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है, फॉर हेल्पलाइन के लिए टोल फ्री नंबर भी एसएससी जो है जनरेट किया है या दिया है इस बार। ठीक है, इसका पे लेवल क्या है तो ये लेवल 6 का जॉब है, देख सकते हैं, और ये ग्रुप बी में आता है, नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है, अगर एसआई बनते हैं आप सीएपीएफ में तो, और अगर आप दिल्ली पुलिस में बनते हैं, ठीक है, तो ये लेवल 6 का जॉब है लेकिन ग्रुप सी में आता है। ठीक है, ओपन कैटेगरी का अगर वैकेंसी देखिएगा तो ये ईएक्सी एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया है कि 63 वैकेंसी है मेल में यूआर का, और 63 और 32 वैकेंसी है आपका फीमेल का दिल्ली पुलिस में। ठीक है, बाकी ओबीसी वाइज 17, एससी का 9, एसटी का 5, ईडब्ल्यूएस का 7, और टोटल 70 वैकेंसीज है, और यहाँ पे टोटल 142 वैकेंसीज है। ठीक है, यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है 14 सीट। ठीक है, ओपन कैटेगरी के लिए आपका 114 है जो ईएसएम में आते हैं, और स्पेशल कैटेगरी के लिए 6 है, और ईएसएम अदर्स के लिए 8 है। अब आगे चलते हैं, सीआरपीएफ में आप देख सकते हैं मेल का टोटल 407 है, ईडब्ल्यूएस का 101 है, ओबीसी का 272 है। तो सीआरपीएफ में अगर देखा जाए तो 106 सीट आपका है टोटल। ऐसे तो फीमेल का जोड़ दीजिएगा तो 1029 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से 103 सीट आपका रिजर्व है, किसके लिए तो ईएसएम के लिए 103। ठीक है, फिर बीएसएफ का सीट है, फिर सीआईएसएफ में इस बार वैकेंसी बढ़िया दिया ताबड़तोड़, फिर आपका एसएसबी का वैकेंसीज आ गया है। और टोटल अगर देखा जाए तो वैकेंसीज कितनी आई है इस बार, इस बार जो आपका सीएपीएफ का वैकेंसीज रही है टोटल जो रही है 3073 वैकेंसीज आपकी रही है, 2861 और 286 अगर आप जोड़ लीजिएगा तो। ठीक है, रिजर्वेशन वही है ओबीसी का जो रहता है। क्वालिफिकेशन जो रहेगा आपका इसमें वही है, ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है। हाँ, और एक चीज़ इसमें इस बार खेला किया है, एज रिलैक्सेशन हमको ओबीसी में 5 साल का मिले, एसटी एससी में 5, ओबीसी में 3 साल का। ठीक है, वीडियोज़ के लिए अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज के लिए दिया गया है। आगे चलते हैं। हम्म, टेंटेटिव वैकेंसीज आगे होगा। ठीक है, सिक्किम मतलब सेंटर बताया क्या, कौन कौन है एग्ज़ाम सेंटर। हाँ, अगर आप सीआर रीजन के हैं तो आपको यहाँ यहाँ मिलेगा,
ER का अगर है तो आपको कहाँ का मिलेगा, आपका श्री विजयपुरम है, धनबाद है, ठीक है। तो ये सब सेंटर कोड है। आगे चलते हैं। चलिए, ये जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका जो इस बार रहने वाला है, पहले जो आपका एग्ज़ाम होता था आपको 2 घंटे पूरे मिलते थे, जिसमें आप मैथ रीजनिंग में आप 1.5 घंटा लेके बनाइए, चाहे 2 घंटा में 1 घंटा 50 मिनट लीजिए और 10 मिनट में ये और जीके आप मार सकते थे। लेकिन इस बार सेक्शनल टाइम कर दिया है, तो इस बार लेवल थोड़ा बैंकिंग पैटर्न की ओर चला गया है। पैटर्न इस बार जिस तरह बैंक में पैटर्न देता है, टाइमली पर देता है कि मतलब सेक्शनल टाइमली जिस तरह उसमें देता है, उसी तरह इसमें इस बार कर दिया है। तो आपको इसमें 50 क्वेश्चन के 50 नंबर मिलेंगे, बट आपको 30 मिनट्स में सारे क्वेश्चन रीजनिंग के बनाने होंगे। 30 मिनट इसके लिए, फिर 30 मिनट इसके लिए और 30 मिनट इसके लिए, ठीक है। पहले होता था क्या कि मैथ रीजनिंग में बच्चा लोग का टाइम ज़्यादा टेकिंग था, तो आपका अपना इंग्लिश और जीके बना लिया 20 मिनट में 25 मिनट में सॉल्व करके अपना बाकी समय इधर यूटिलाइज़ करता था। तो इस बार ये चीज़ है नहीं। फिर आपका पेपर 2 जो होने वाला है वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन का, जो कि आपका पीटी के बाद होता है। बाकी ये सब जो है एनसीसी वगैरह के लिए जो है पीटी तो वही रहता है कि 24 किलोमीटर का समथिंग, 24 मिनट में दौड़ रहता है 5 किलोमीटर का। हाइट 170 मांगा है, ठीक है। और जो हिली रीजन से बिलोंग करते हैं जैसे गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, डोगरा, मराठा, उन लोग के लिए 165 मांगा है। फिजिकल में आ जाइए। तो 100 मीटर का रेस होगा आपका 16 सेकेंड में, ठीक है। अच्छा, इसमें 5 किलोमीटर का नहीं, वो जीडी में होता है। तो इसमें आपका 1.6 किलोमीटर का रेस है, आपका 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको ये कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप के लिए आपको 3 चांस मिलेगा, 3.65 मीटर को आपको उछलना है और मतलब कूदना है। और हाई जंप के लिए 1.2 मीटर, इसमें भी 3 चांस आपको मिलेगा। और शॉर्ट पुट जो फेंकने का रहता है 4.5 मीटर तक फेंकना है, 16 LBS का 3 चांस इसमें भी मिलेगा। फीमेल के लिए वही 18 कर दिया गया है और 800 मीटर का 4 मिनट में किया है। सेम लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, शॉर्ट पुट नहीं है फीमेल के लिए, ठीक है। और बोल रहा है नो मिनिमम रिक्वायरमेंट चेस्ट फॉर द फीमेल कैंडिडेट। फीमेल के लिए ऐसे भी कहीं नहीं रहता है, मेल का रहता है 82 85 में होना चाहिए। 85 होगा, 90 80 तक मांगता ही है मिनिमम, ठीक है। देख लीजिए, एसआई आपका दिल्ली पुलिस में बनिएगा अगर आप कैटेगरी ए चुनते, कैटेगरी बी चुनिएगा तो बीएसएफ में, कैटेगरी सी चुनिएगा तो सीएसएफ, कैटेगरी 4 में आपका मीन्स डी में आपका सीआरपीएफ आ जाएगा, आईटीबीपी ई में आएगा, सशस्त्र सीमा बल आपका एफ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको मिनिमम कितना नंबर लाना चाहिए, 30%। हालांकि कट ऑफ तो 100 आफ्टर 200 में जाता है। इस बार सी ए पी एफ का कट ऑफ ज़्यादा गया था, सी ओ पी ओ का, ठीक है। इस बार करीब 130 प्लस ही गया था, कम तो नहीं था, ठीक है। 140 या 45 के अराउंड था फॉर यूआर कैंडिडेट। वो आप लोग को एक बार देख लेना, उस हिसाब से तैयारी करना। इस बार तो पैटर्न भी जान रहे हैं आप लोग, वेंडर चेंज हुआ है, ठीक है। डिपार्टमेंट पीरियड पीरियड के बारे में आ गया, क्या है नहीं है, फलना ढिमकाना। सिलेबस तो जो है आपको करते ही रहना, आप अगर हैं तैयारी में तो आप जान ही रहेंगे क्या है नहीं है। और ये आपका एसएससी का साइट है, SSC.gov.in पे जाके आपको OTR किया होगा तो कर, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन, OTR अगर नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म फिलअप करना है, लाइव फ़ोटो देना है, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करके अपना क्वेश्चन, अपना सेंटर वगैरह चूज़ करके आपको सारा कर लेना। हाँ, फॉर OBC SC ST जो भी हैं तो उनको जो आपका जो मांगता है फाइनेंशियल ईयर के बाद का मांगेगा आपका OBC। शायद SSC में ये चीज़ लागू नहीं किया, बट रेलवे में आपका किया है कि आपका 1/4/25 के बाद का होना चाहिए। ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 31/3/26 तक, तो फॉर्म के पहले का कुछ दिन का होना चाहिए। हालांकि SSC में भी ये चीज़ का जिक्र नहीं किया है। तो ये सब बात का है। तो ओवरऑल जो था इतना ही जानकारी था, ठीक है। आपको देना था कि इस चीज़ का वैकेंसी आया तो आ चुका है। तो उम्मीद है कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इसी तरह आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।